तो चलो जी, आम का अचार डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस बार ना आम भी बहुत कम है और अचारी आम तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर जो हमारे खाने वाला आम होता है ना, मीठे मीठे, वो ला रखे हैं, शाम के ले आए थे। शाम के मैंने धो दिए थे और जो दाग दाग वाला थे वो भी छांट दिए थे। और ये देखो, तो ये ना बड़ा बड़ा आम है, खाने मतलब जिस पेड़ पे खाने लायक आम होता है ना, वो वाला है। चारी आम नहीं इस बारी हमारे आसपास में है नहीं, दूर पार का तो पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं, क्योंकि अचारी आम जो होता है ना वो स्पेशल होता है, खट्टा खट्टा और बहुत लेट पकता है जो चारी आम होता है, और ये नहीं है चारी। और फिर मैंने पंकज के पापा जी को बोला पिछले कल भी आप ले आओ ना, फिर क्या पता इनसे अगर ये भी नहीं मिले फिर क्या करेंगे। आम का अचार ना सभी लोग डालते हैं, तो चलो जो मेरा प्रोसेस वो मुझे बताना है। तो मैं ऐसे काट रही थी, जल्दी जल्दी में काट रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लास्ट में थोड़ा सा वीडियो शेयर करूँगी कि आज मैंने अचार का आम डालना शुरू कर दिया, मतलब कटिंग कुटिंग। अभी इसमें नमक वगैरह डालना है, इससे फिर नमक से ना पानी निकल जाता है सारा। इस तरह से पूरा मतलब थोड़ा सा प्रोसेस बताऊँगी आप लोगों के साथ, बाकी मैं जल्दी जल्दी से काम कर दूँ। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना अंगूठा ही काट दिया। पता कैसे काटा, यहाँ पे ऐसे। हे भगवान, नाखून पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं कैसे बताऊँ आपको। मैं हाथ धोकर आई हूँ अभी, और देखा जो मैंने सोचा था ना कभी नहीं हुआ। और अगर शुरू से ही शायद वीडियो बनाने शुरू कर दिए होते तो कटना नहीं था। तो चलो जो भी होना था वो हो ही जाता है, तो मुझे फिर से हाथ धोना पड़ेगा। नाखून भी काट दिया साथ में ही। पता क्या है, घास भी काट दूंगी मैं, पर पशु धोना ना मुश्किल होता है। मैं ऐसे दूध ऐसे निकालती हूँ, दूध ऐसे ऐसे करके, ऐसे कैसे निकालूंगी, ऐसे निकालना पड़ना। ऐसे मेरे को आदत नहीं, निकालती तो मैं पर थोड़ी देर निकालते हैं ऐसे, फिर मैं ऐसे कर देती हूँ। ऐसे मेरे को अब बहुत मुश्किल होगी दूध निकालने की, इस तरह से। और जो भी ऐसे डंगरासे से काट रहे होंगे ना, ध्यान रखना अपना। मैंने पता कैसे, अंगूठा ऐसे था मेरा, ऐसे जल्दी जल्दी में कि मैंने जल्दी करना है ना, और एक कांड कर दिया मैंने, उल्टा कांड। आम, और ये पकने वाला आम है, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से अगर निकाला हुआ आम ना जल्दी से पीला पीलापन आने लग जाता है उसमें, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काट दूंगी मैं। और इस तरह से काट रही हूँ, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अभी थोड़े से काटे थे, इतने को कर दिया कबाड़ा। ऐसे रह गया, कैसे अंगूठा ऊपर से मार दिया मैंने, ऐसे करके जोर से, ऐसे जैसे ऐसे मारी, जैसे शुक्र करो थोड़ा सा ही गया। अब एक ही हाथ से चलना काम। हम महिला को चैन कभी भी नहीं, एक ही आते हैं, पर तब भी करेंगे, काम करेंगे पूरा, जो मर्जी हो। करना तो करना है काम। तो चलो जी, अचार आम काट दिए और वो नमक मिला के वो लटका दिए, क्योंकि उसमें जो पंग वगैरह होता है ना वो निकल जाना। अब मैं लगी हूँ सिलाई करने। तो ये मेरे दोनों सूट है, और मैंने इस सूट की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, पता नहीं कितने दिन हो गए, मुझे तो ध्यान नहीं है ना। तो गले गोले वगैरह बाजू जोड़ दिए, मतलब सिलाई सुलाई कर दी, गले वगैरह भी जोड़ दिए। और थोड़ा थोड़ा जितना भी टाइम लगता है ना, तो अब मैं गला जोड़ रही हूँ, पीछे वाला मतलब गोल, उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आज मैंने सोचा भी मैंने दोनों सूट तैयार करने, पर पता नहीं होगी कि नहीं होगे, पर सोच तो ऐसे रखा है। पर चलो जो भी होगा, है ना। तो ढेर सारा काम होता है करने के लिए, पर उसके बीच में खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और तो चलो जी, आज का प्रोसेस यहीं पे नहीं रखूँगी मैं। अभी मुझे ना भैंस का, गाय का दूध निकालने के बाद ना, मैं तो ऐसा सोच रखा है अपने दिमाग में आज कि मैं इन दोनों सूटों को ना कंप्लीट कर दूंगी। तो दोनों का प्रोसेस बराबर ही चला हुआ है, और जो धागा है ना दोनों में सेम सेम ही लग रहा है, एक जैसा ही। मतलब यहाँ पे भी एडजस्ट हो रहा है और यहाँ पे भी एडजस्ट हो रहा है। तो बाजू भी जोड़ दिए। बैक कैमरे से दिखाती हूँ ना, पता नहीं यहाँ ऐसे दिखना कि नहीं दिखना, क्योंकि अभी ना टाइम 2:15 बजे का हो चुका है, और मुझे निकालना है घास, वो भी अदरक के खेत से। पशु अंदर करने हैं, वो भी बाहर है। और फिर मतलब पशुओं का कंप्लीट काम करने के बाद मैं फिर बैठूंगी यहाँ पे, भले ही चाहे मैं 6 बजे से बैठूंगी, 6, 7 और 7:30, 1.5 घंटे में तैयार करूंगी मैं कुछ ना कुछ करके करूंगी पक्का। ठीक है, तो सलवारी वगैरह भी मैंने जोड़ दी है और कमीचे भी जोड़ दी हैं।
और अब सलवार के सिर्फ पौंचे बनाने को बचे हैं। और उसके बाद फिर पंकज के पापा जी वो चले गए अपने काम पे। तो मैंने सुबह का नहीं काटा हुआ है घास, और पशु अभी ना बैठे हुए परे। तो देखती हूँ मैं इनके पास ना धुआं कर देती हूँ तेज़, और खुद चल जाती हूँ घास लाने के लिए, क्योंकि मौसम का पता नहीं होता ना, फिर बारिश भी लग सकती है। क्योंकि सुबह 11 साढ़े 11 बजे भी लगी हुई थी, तब नहीं मैंने काटा सुबह, वैसे मैंने काट देना था। सुबह सुबह ही काटूँ तो होश पड़ी रहती है, तब भी गिल्ला ही होता है, पर अब तो मुझे काटना ही पड़ेगा, है ना। तो पशुओं को दिखा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चलती हूँ घास को, क्योंकि घास पहले ज़रूरी है ना। धुआं बिल्कुल बंद हो चुका है और पशु सारे बैठे हुए। मैं ऐसा करती हूँ ना, इनके पास धुआं लगा देती हूँ और फिर चलती हूँ। चलो जी, तो आज हम आ गए। आज नहीं, हम तुम्हें तो रोज ही आती हूँ, पर आज आपको भी ले आए हैं अपनी खेती बाड़ी दिखाने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी होगी मक्की, देखते ही देखते बहुत तेज बढ़ रही है। और इस बार ना हमने पुराने वाला बीज रखा है, इसकी लंबी लंबी मक्की होगी। इसका पेड़ जो है ना, डाल बड़ा लंबा लंबा होगा। और अदरक के ना बड़े बुरे हाल है, बहुत ज़्यादा घास पड़ी हुई है। और कुछ घास हमने ना बीज कर रखी है, जिसको कौनी बोलती है हमारी अपनी पहाड़ी भाषा में, है ना। और थोड़ी सी थी, कुछ जगह पे बीज रखी हो, कुछ जगह पे अपने आप उग रखा है घास। और अदरक और अरवी गंडियाली वगैरह ना बहुत अच्छी उगी हुई है, पर ना घास है निकालने को। तो मैं सोचती हूँ बारिश आने से पहले पहले अगर मेरे पास ना 5 बोए हो जाते तब ठीक था। बारिश का कोई पता नहीं होता कब जैसे आ जाए चारों तरफ। आजकल ना धुंध ही धुंध होती है, कुछ भी नहीं दिखता। कभी कभी होती है पहाड़ियाँ साफ, ऐसे धुंध ही धुंध होती है। 2 रस्सियाँ ले आई हूँ मैं, 5 पोड़े यहाँ के पे करूँगी, 5 पोड़े बाजरे के काटूँगी, है ना। और बैक कैमरे से मैं आपको अदरक दिखा लेती हूँ। और अरबी के पत्ते पत्ते दिखने, बाकी नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास पड़ गई। तो बीच बीच में जैसे टाइम लगता है मेरे को, मौसम साफ होता है ना, तब आ जाती हूँ मैं घास निकालने के लिए। क्योंकि भाई अकेले से जितना होता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। और क्या, और फिर बाद में वही कपड़े सिलने मैंने। तो अब पशुओं का पूरा काम कर लूँगी मैं, टोका करूँगी, दूध निकालूँगी, पूरा जो भी होता है पशुओं का पूरी रूटीन। उसके बाद फिर मैं 6 बजे से जो है कपड़े सिलना शुरू करूँगी, और खाना मेरा बनता है 8 बजे से। हाँ, अदरक जो कि यहाँ से घास काट दिया है, यहाँ पे भी काटो। मिर्ची भी लगाई नहीं है, मतलब बीज ऐसे फेंक रखे ना, तो वो भी उग गई है। और इसको भी ना अलग अलग करके लगाना, बहुत सारा काम है खेतों में करने के लिए। पर बस सिर्फ मौसम का देख रहे हैं कब जैसे मौसम। एक दिन अगर पूरा दिन धूप होती ना, तो मैंने अदरक का पूरा काम निपटा देना था घास। और ये वाला घास हमने ना बीज कर रखा है, होता तो ये बहुत मतलब पशुओं के लिए अच्छा है, पर निकालना मुश्किल हो जाता है। और इसमें ना अदरक फिर ख़राब भी हो सकता है अगर टाइमली इसको निकाले नहीं। तो चलो मैं निकाल लेती हूँ। 5 पूरे का टारगेट यहाँ का है, और 5 का बाजरे का है। तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर बोल भी रहे थे, जब आप अरबी के खेत में जाएंगे ना तब वीडियो बनाना। तो अब अरबी के जब उस वाले पॉइंट पे पहुँचूंगी ना, तब वहाँ से ब्लॉग शूट करूँगी। अभी तो इसको घास निकालना है सिर्फ, और गुड़ाई इसकी बाद में होगी जब मौसम साफ होगा। अभी तो इसका सिर्फ घास ही निकालना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, और कोई प्रोसेस नहीं इसका। अदरक का भी वही है और अरबी वाला भी वही है। जल्दी जल्दी मैंने 6-7 पूरे काट दिए, और बारिश भी लगना शुरू हो गई है ना। अब शाम की बारिश है, अब बाजरा वगैरह नहीं काट पाऊंगी, क्योंकि यहीं पे मैंने 7 पूरे कर दिए। और ये क्या रहा हो गया मेरे साथ परे तक जाकर। और ये जो कौनी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा भारी होती है, मतलब इससे जल्दी जल्दी हो जाता है घास। और कौनी के 7 पूरे हो गए तो समझो पशुओं का गुजारा हो गया। तो इसमें तूड़ी वगैरह सूखा घास वगैरह टोका करते ना, तो इस वजह से हो गया। अब लगी है बारिश। और यहाँ पेड़ है ऊपर, यहाँ नहीं पड़ रही है परे परे। ऐसा तो मुझे लग रहा था भी बारिश तो आनी आनी, ऐसा हो जाता है सूखा पूरे माथे माथे पे हो जाता है। और क्या हो गया छोटा सा मेरा। और थोड़ा सा मैंने वहाँ पे भी किया, वो जहाँ चढ़ा वगैरह बना रखा था ना, वहाँ हो गए 3 पूरे, और 4 हो गए इस वाले क्यारे में।
अब ये बचा बीच वाला थोड़ा सा, ये मैंने बीज के लिए रख दिया है, थोड़ा थोड़ा सा ही बचा है। और रखना तो मैंने ज़्यादा था, पर पता क्या है, अदरक में रख नहीं सकते इसको, ऐसे रख सकते हैं लाइन लाइन में, अगर साइड साइड में कहीं हो ना तब। भी गिल्ला हो गया, और जब अदरक गिल्ला होता है ना, पानी होता है अदरक के पत्ते पे, तब निकालना होता है घास, फिर रेती लगती है, अदरक को खराब हो जाता है। टाइम 4 बजे का हो चुका है, और तकरीबन तकरीबन पशुओं का घास पानी का भी हो चुका है, और मैंने फिर से धुआं लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि आज मुझे ना पूरा दिन बाहर ही रखनी है। ऐसे भी हम शाम को बाहर बांधते हैं पशुओं को, और जो बड़ा बड़ा माख होता है ना, वो बहुत काटता है पशुओं को, इसलिए मुझे ज़्यादा धुआं लगाना पड़ रहा है, और बार बार मुझे चेक भी करना पड़ता है फिर। और छोटी छोटी बारिश लगी हुई है, जैसे सावन महीने में लगती थी वैसी बारिश लगी। दोनों सूट की सिलाई किस तरह से हुई है आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, और आज के इस व्लॉग को यहीं पे रखते हैं, क्योंकि अभी एडिट भी करना है, आप लोगों के साथ शेयर भी करना है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा वीडियो एडिट करने में लग जाता है, फिर अपलोड होनी उसमें भी टाइम लगता है। तो मैं सोचती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे रखते हैं ना। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। मैं भी हो जाऊँगी, अभी व्यस्त पहुँच गई मैं उस ठिकाने पे जहाँ से मैं घास लाने के लिए गई थी। के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।